विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में भागीरथपुरा कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस चली। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घटना के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, पीड़ितों के इलाज, पानी की जांच और नई पाइपलाइन का काम शुरू किया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। काला पानी की सजा तो सुनी है, लेकिन यहाँ तो लोगों को काला पानी पिलाया जा रहा है। इधर जयवर्धन सिंह ने अपने सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने आंकड़ा 20 का दिया और सवाल के जवाब में 32 मोटे बताई गई। स्थगन प्रस्तावना मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने बाहर जाकर खूब नारेबाजी की। आज कांग्रेस के सभी विधायकगण ने स्थगन प्रस्ताव को ग्रहण करने की हमने सबने निवेदन किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं भागीरथपुरा कांड से जो एक कलंक लगा है इंदौर के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर, और उसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसका सत्यापन बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ हम 4 लोगों को ही बोलने का मौका मिला, जो शेष विधायकगण थे उनको बोलने का नहीं मौका मिला। लेकिन उसके साथ साथ स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा इसलिए जरूरी थी क्योंकि मैंने स्वयं ये बात कही सदन में माननीय मंत्री जी से कि संयोग से आज ही मेरा प्रश्न क्रमांक 1625 का उत्तर आया है और उसमें मुझे ये जानकारी दी गई कि अब तक कुल 20 मृत्यु की पुष्टि की गई है। फिर कहा जाता है कि शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है, और जब आप परिशिष्ट को देखोगे तो यहाँ पर कुल बताया जा रहा है कि समरी ऑफ डेथ एनालिसिस टोटल 32 डेथ्स, 32 मृत्यु दिखा रहा है 6/2/2026 तक। ये इसी उत्तर का परिशिष्ट है। आप कल्पना करो कि आज ये हाल है माननीय मंत्री जी के, उनके अधिकारियों के, कि जो वही परिशिष्ट दे रहे हैं उसी परिशिष्ट का सही आंकड़े नहीं दे पा रहे मूल उत्तर में। और आप यह देखिए, इसी आंकड़ा 32 डेथ के लिए ये सबके नाम दिए गए हैं। केस 32 लक्ष्मी रजक, केस 31 सुभद्रा बाई, केस 30 राजाराम बोरासी, केस 29 विद्याबाई यादव। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये पूरे इसमें एक एक नाम और एक एक व्यक्ति जिसकी कहीं ना कहीं मृत्यु इस कारण हुई कि भाजपा सरकार उन परिवारों को स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचा पाई। कि देखिए, डेथ ऑडिट एंड एनालिटिकल रिपोर्ट डेट 6/2/2026, जिसमें सभी 32 नामों का उल्लेख है। लेकिन वही सरकार जब उत्तर देती है विधानसभा के प्रश्नोत्तर सूची में, या लिखती है 20 मृत्यु। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि जान करके परिशिष्ट में ही जो आंकड़े हैं वो सरकार छुपा रही है मूल उत्तर में। शायद इसलिए छुपाए गए क्योंकि आज दिन तक मात्र 20 परिवारों को ही सहायता मिली है। कल जब ये बात सामने आई, जब यही भ्रामक और गलत आंकड़ा दिया गया स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, तब भी उमंग सिंघार जी ने मांग करी थी कि असली आंकड़ा 35 है, उसको स्वीकारो। जिन 20 परिवारों को सहायता मिली है मात्र 2 लाख रुपए दिए गए हैं। जबकि कभी भी कोई ऐसी घटना होती है, चाहे किसी की मृत्यु सर काटने से हो या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा हो, तो 4 लाख का प्रावधान होता है। यहाँ मात्र 2 लाख रुपए क्यों दिए गए, जबकि पूरी गलती भाजपा सरकार की है, नगर निगम की है, जहां महापौर, MIC, 9 के 9 विधायक सब बीजेपी के हैं। शेष 15 लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको 1 रुपए तक सहायता नहीं मिल पाई है। तो ये सब कहीं ना कहीं उल्टे कारनामे हैं सरकार के। जानबूझ के आंकड़ा छुपाया जा रहा है, सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है, और वो भी इतने संवेदनशील मुद्दे पर जिसमें कहीं ना कहीं चर्चा पूरे देश भर में हो रही है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी आज दिन तक सरकार जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय नहीं दे पा रही है।